हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस वीडियो पे। तो आज बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। तो आज के टॉपिक में बात करने वाला हूँ कि भाई अगर आप शादी कर रहे हो तो सोच समझ के करो। ये पूरी मैं एक सीरीज बना रहा हूँ, एक तरीके से कई सारी वीडियोस होंगी। जैसे जैसे मुझे जो मुझे समझ में आएगा वो सारी चीजें मैं शेयर करता जाऊंगा। तो यार ये पूरी प्लेलिस्ट बना लेना, उसकी मैं पूरी प्लेलिस्ट देखना भाई, जाके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ और ये काफी ज्यादा हेल्प करेगी आपको। ठीक है, तो सबसे पहली चीज बताऊंगा मैं आपको, अगर आप शादी कर रहे हो तो भाई मैंने बताया लास्ट वीडियो में, सोच समझ के करो, इंक्वायरी करो, बैकग्राउंड चेक करो। ठीक है, और इसके बाद भी अगर लड़की गलत निकल रही है या लड़का गलत निकल रहा है, जो भी निकल रहा है, तो उसके फिर उसके प्रूफ्स इकट्ठे करो। देखो कोर्ट भी ना सबूत मांगता है, बातें ज्यादा नहीं चलती, सीधे सबूत। सबूत से ना मतलब मैं कह रहा हूँ बात भी दम आती है। तो सबूत रखो, वीडियो ऑडियो जो भी पेपर वर्क जितना कुछ हो सकता है, चैट वगैरह जितना कुछ, टैटू चैट लेके रखो, पहले सारी रिकॉर्डिंग करके रखो, बिना बताए उसे, बिना पता चले सारी रिकॉर्डिंग रखो अपने पास। और कोर्ट में जब वो केस करे तो भैया उसके बाद वो सारी चीजें काम आएगी। आपको ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, प्रूफ आपके बोलेंगे। लेट से वो चिल्ला रही है, झूठ बोल रही है, बोलने दो। लड़की वाले झूठ बोलेंगे, अरे ये दहेज लिया था, वो लिया था, ऐसे करा था, फलाना करा था, ऐसे मारा था, वो करा था, ये करा था, वो करा था। तुम प्रूफ दिखाओ, जज भी सीधा प्रूफ दिखाओगे, बात पे दम होगा। बोलने मुंह है ना, मुंह झूठ भी बोलते हैं लोग, तो वो चीज भी याद रखो। और जज और वकील सबको पता होता है कोर्ट में कि ये झूठ भी चलता है आजकल। ठीक है, तो तुम उसके झूठ का पर्दाफाश करना है तो आपको क्या करना, सबूत इकट्ठे करने और केस लड़ो। ठीक है, आप पे झूठा केस करती है तो केस लड़ो। समझौता की अगर वो ज्यादा पैसे मांग रहे हैं या मतलब अब जो, देखो यार एक चीज और मैं बताऊंगा उस पर, समझौते वाली बात पे टॉपिक में इसी के पूरा डिस्कस कर लेता हूँ। देखो समझौता कई लोग करते क्या है यार, डर के मारे ना, जो नए बंदे होते हैं, जो केस उन पे केस हो जाता है, दहेज का मारपीट का केस लग जाता है, तो ये लड़की बहुत ही गलत है, उन्हें रखना नहीं है लड़की को। ठीक है, तो यार मैं तो ये कहूंगा समझौता मत करो। ठीक है, तुमने शादी करी, पैसा लगाया, पैसा उसने भी लगाया, ठीक है मान रहा, बट एंड पैसे से कैसे, पैसे से पैसा दोनों को लगाया इसमें, लड़की लड़की का दोनों का पैसा लगाया। जिंदगी लड़के की भी खराबी है, लड़की की नहीं, लड़की की भी खराबी है। ठीक है, बदनामी हुई है, सब कुछ हुआ है, तो पैसा किस बात का, एंड होना चाहिए। या तो दोनों एक दूसरे का सामान लो वापिस में, दैट्स इट, पैसा कुछ नहीं। ठीक है ना। अब कुछ लोग होते हैं भाई नए बंदे, जिन्हें स्ट्रेस नहीं चाहिए, जिन्हें टेंशन नहीं चाहिए, जो चाहते हैं यार मुझे यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं पैसे दे के निपटना चाहता हूँ और यार मुझे अपना काम पे फोकस करना है, तो भाई वो पैसे दे सकते हैं, उनकी अपनी इच्छा है भाई। सबका अपना 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 तरीका है, सबका अपना अपना माइंड सेट होता है, सबका अपना मेंटल पीस होता है। सोचते हैं यार मुझे झमेले में नहीं पड़ना, जल्दी दे दबा के निपटना, निपट सकता है, कोई भी पैसा देकर निपट सकता है वो। ठीक है, अगर भाई समझौता करो तो कोर्ट से ही करना। यहाँ कहीं गली के चार पुराने बैठा दिए, इधर बैठा दिए, मत करना, क्योंकि वहां से अगर समझौता करोगे तो भैया होगा ये, तुमने वहां भी पैसे दिए, फिर वो समझौता माना नहीं जाता कभी भी चार आदमी के साथ बैठ के। ठीक है, समझौता माना जाता कोर्ट का, कोर्ट से समझौता करना। पैसे भी दे रहे तो कोर्ट से देना, वो लिखा पढ़ी पेपर वर्क जो होता है ना वो ज्यादा सही रहता है। नहीं तो होगा ये भाई कि तुमने समझौता कर लिया चार आदमी के साथ बैठ के, प्रधान प्रधान बिचौलिया को बिठा दिया, सब चीजें हो गई, और इसके बाद में पता चला कि पैसे वहां भी दिए, इसके बाद उन्होंने कोर्ट में केस डाल दिया, उन्होंने कहा हमें पैसे नहीं मिले। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, लोग इतने अच्छे नहीं है जितने तुम समझ रहे हो। ठीक है, तो कोर्ट में केस डाल देंगे वो, और इसके बाद वहां तो तुमने पैसे दिए ही, और इसके बाद तुम्हें कोर्ट में देने पड़ेंगे। तो इसलिए कभी भी कुछ भी समझौता करना है, किसी भी कोई भी छोटी सी छोटे समझौता करना है तो कोर्ट से ही करना है। दैट्स से कोर्ट से तुम्हें पूरा पर्चा वगैरह मिलता है, जब समझौता होता है, साइन वगैरह होता है प्रॉपर, तो भाई वो चीज जरूरी है। कैसे समझौता मत करो। अब जो भाई जिन पे पैसा है वो तो भाई कर लेंगे समझौता। ठीक है, वो तो निकल जाएंगे समझौता करके कि भैया मुझे तो भैया नहीं करना समझौता, क्योंकि भैया मेरे को अपना इंटेंशन रोज रोज की झमेले से रोज कोर्ट के तरीके चक्कर लगाने नहीं है, मुझे आराम से भैया मुझे नहीं करना, तो पैसे दे दे के निपटना चाहते हैं तो वो निपट सकते हैं। ठीक है, जिनकी अब सबका अलग तरीका होता है, करते भी पैसे होते हैं, और जिन पे पैसे नहीं है भैया वो भुगतते हैं। ठीक है, तो जिन पे पैसे नहीं है भैया उन्हें केस लड़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है, उनकी मजबूरी है, सीधी सी बात है। पैसा अगर पैसा नहीं तो कोई मजबूरी है, लड़ना पड़ेगा केस, तो केस लड़ो। तुमने गलत काम नहीं किया, तुमने नहीं दहेज लिया तो टेंशन नहीं होती है, केस लड़ो आराम से। ठीक है, नहीं है पैसे कोई बात नहीं, वकील कर लो, सरकारी वकील भी हो जाता है, सरकारी वकील के थ्रू भी लड़ सकते हो आप। ठीक है, उससे अच्छे से बातचीत करके अपना तरीके से जो भी है कर लो और क्या कहता है उससे लड़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, पैसे नहीं है तो कोर्ट से केस लड़ो, खत्म करो। जो चाहते हैं मेरे को पैसे नहीं देने, मेरे पे इतने फालतू पैसे नहीं है, या मैंने मेहनत से पैसा आता भाई, तो वो कोर्ट केस लड़ सकता है, टाइम जाएगा कोई दिक्कत नहीं। एक तारीख लगती है महीने में, एक तारीख लगेगी, 3 महीने में एक बार लगती है, हर अलग अलग सिस्टम होता है। जैसे वैसे तो इनकी 3 महीने में जो भी तारीख लगती है। ठीक है, हर 3 महीने में लगती है, तारीख लग रही है उन्हें, महीने में महीने में या 1 महीने में 2 महीने में जो भी जब भी जाना पड़े जा सकता है। बाकी दिन काम करो, खत्म कहानी। केस चल रहा है चलने दो, लड़ते रहो, काम करते रहो, टेंशन नहीं जो ज्यादा मत सोचो, अरे यार ये होगा वो होगा, कुछ नहीं। हम लोगों ने कुछ फालतू के डर बना रखे हैं सोसाइटी में, लोग बैठ जाओगे, अरे दहेज वाला मैटर में ऐसा हो गया था, फलाने का ऐसा हो रहा था, इतने पैसे ले लिए थे, चार लोगों के साथ बैठोगे, गधों के साथ बैठोगे, टेंशन में रहोगे, मरोगे जल्दी। ठीक है, समझदार लोगों के साथ बैठो, पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठो, वकील से सलाह लो, जो केस हो रखा है उसके बारे में नॉलेज लो, वो केस के बारे में पढ़ो, यूट्यूब पे वीडियो देखो, और भी चीजें स्टडी करो, कैसे इस केस को कैसे कराया जाता है, सब चीजें वकील से सलाह लो, स्टडी करो। गाँव के चार लोगों के साथ बैठ जाओगे, वो तो उन्हें ज्ञान है और तुम उनकी बात को मानोगे, टेंशन लोगे, ये मतलब में डिप्रेशन में जाओगे, वो सब चीजें मत करो। ठीक है, केस लड़ो, अगर पैसे नहीं है तो केस। ओके, ठीक है। अब एक चीज और बताऊंगा भाई, अगर केस लड़ रहे हो तो अगर प्रूफ है आपके पास तो बहुत वेल एंड गुड है, बहुत बढ़िया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिर तो प्रूफ नहीं है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें भी प्रूव करना पड़ेगा तुमने दहेज दिया है नहीं दिया है। बात करने से नहीं होता कि मैंने हाँ ने दहेज दिया है, उनको गवाह लगाने पड़ेंगे, और जो गवाह भी अगर कोई गवाही भी झूठी देगा तो वो झूठी गवाही पे भी सजा हो जाती है। तो उन्हें देखो, जो ये झूठे केस लगाते हैं इनकी भी, इन्हें पता नहीं है गेम क्या उल्टा गेम भी हो
सकता है इन पे। जो बंदा दहेज का केस लगा रहा है, जो खुश हो रहा है झूठा केस लगा के, अरे अगर कोई अपनी पे आ जाए तो दहेज का केस रिवर्स भी हो सकता है, तरीके होते हैं उसके कई सारे, ठीक है। तो वो केस पे मानहानि पे भी ठोक सकता है बंदा, अगर चाहे तो वो मानहानि ठोक देगा केस। तुमने दहेज वाला केस लगाया, प्रूव हुआ गलत था, तो वो मानहानि ठोक देगा, तुम्हारी स्टेसी मार देगा ढंग से, ठीक है। तो भाई झूठे केस लगा रहे हैं जो लोग, उन पे वो सोच रहे होंगे कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमारा कुछ नहीं होगा, तो वो गलत सही में फंसेंगे, ढंग से फंसेंगे बुरी तरह, ठीक है। तो मैं तो वही कहूंगा भाई, कानून सलाह लो, अगर तुम्हें लड़ना है केस प्रॉपर तरीके से लड़ो, टेंशन नहीं, जरूरत नहीं है, ठीक है। ज्यादा गधों के साथ बैठने की जरूरत नहीं है, जो गधे हैं, जो गली मोहल्ले की जानकारी नहीं, उनके साथ बैठोगे वो टेंशन देंगे, वो इधर उधर की बातें करेंगे, तुम्हें परेशान होगे। तुम्हें जानकारी होगी, टेंशन में जानकारी होगी, तुम्हें टेंशन नहीं है, सीधी सी बात। पढ़ोगे लिखोगे, पद समझोगे इस कानून का क्या है, क्या कैसे क्या कर सकते हैं, वो तब तुम्हें टेंशन भी नहीं है भाई, ठीक है। तो ये तरीका तो मैं बता रहा हूँ, अगर पैसे नहीं है तो कोर्ट में केस लड़ो, टेंशन के कोई दिक्कत, ठीक है। इतने टेंशन नहीं की जरूरत है। बहुत से लोग भाई टेंशन में, बहुत से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत से लोग सुसाइड कर रहे हैं। लड़की वाले को घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम मरो जियो, सीधी सी बता रहा हूँ, क्लियर कट बता रहा हूँ, क्योंकि उन्हें तो करना है, उनको उनको पता ना हो, जोर पड़ रहा है, उन्हें तो केस ठोक दिया, तुम्हें मरो तुम, मैं क्या मतलब है। उनके साथ तो वकील जज वगैरह और जो भी है सब हथियार, उनके सारे हथियार तो उनके पास, तुम्हारे पास तो कद्दू नहीं है। तो तुम केस लड़ना है, और केस ना 90% केस झूठी होते हैं, टेंशन नहीं चुपके, ठीक है। एक वकील कर लो अच्छा सा, और बस लड़ते रहो, कैसे टेंशन नहीं जुटनी है। ये मैं सोचे कि 15 लाख में निपट जाऊँ, 10 लाख दे दूँ, तब दे दूँ भाई। परेशानी तुमने झेली है तो तुम क्या और परेशान हो गए, मतलब निकलना चाहते हो, सच्ची हो ना, फिर तुम टेंशन नहीं। अब हम भरोसा रखो, केस लड़ो, 3-4 साल केस चलेगा, उन्हें भी अकल आ जाएगी ढंग से। जो उन्होंने बड़े मजे में केस डाला, उन्हें देखो केस डालने से कुछ नहीं होता, केस डालना तो बहुत आसान। तो लोग केस डाल देते ना, बड़ा खुश हो गया कि मैंने देश का केस डाल दिया, अब तेरी हालत खराब होगी, अब तू जाएगा जेल में, उसे भी जाना पड़ेगा कोर्ट में तारीख करने, और तुम्हें भी जाना पड़ेगा कोर्ट में, दोनों किस्तें। ऐसा नहीं कि मतलब जो डाल के बैठ गया वो घर बैठा होगा, वो भी जाएगा, ठीक है। तो लड़की वाले भी जाएंगे, लड़की वाले भी जाएंगे, दोनों जाएंगे। तो झूठे केस हो रहे हैं यार, टेंशन नहीं, जरूरत नहीं है। हमारे पिताई का कोई झूठा केस, अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी थी बंदे की, तो उस यूट्यूब पे उसने डाला था, तो वो बंदा उसने वीडियो देखी थी मैंने उसकी, तो यार उसकी करीब 7-8 साल हो गए थे, 8-10 साल शादी के हो गए, और उस बंदे ने, और उस लड़की का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, लड़की किसी और के साथ संबंध बना रही थी। तो उसको पता चला, तो उसने कहा कि भाई मैं ये एक्सेप्ट नहीं है, उसने एक्सेप्ट करने मना कर दिया, भाई ये तो गलत कर रहे हो। तो लड़की नहीं मानी, ठीक है, लड़की ने फिर केस डाल दिया। समझो, देखो लड़की गलत करे, लड़की उल्टा केस और डाल रही है। ये है इनका कॉन्फिडेंस, देख रहे हो कितना तगड़ा वाला कॉन्फिडेंस है, तो हाई वाला कॉन्फिडेंस, हम गलत है इसकी यहाँ तुझे मार देंगे जान से, ऐसे लोग हैं ये, ठीक है। तो भाई उस पर दहेज का केस डाल दिया। वो बंदा नया नया था, तो वो डर गया, वो उसने बोला कैसे यहाँ से निकलना है यार। जिसने जितना ज्यादा केस लड़े होंगे उसका डर खत्म हो जाएगा। जो वीडियो देख रहा होगा ना, जो बंदा, कमेंट बताना भाई कौन कौन केस लड़ रहा है, भाई कमेंट बताना, ठीक है। कौन और किस किस मैटर पे, वो भी बताना कि भाई किस किस मैटर पे केस चल रहा है, वो भी बताना कमेंट में, ठीक है। मैं कमेंट पढ़ूंगा भाई तुम्हारे। तो भाई अगर झूठे केस डाल देते हैं, ठीक है, बट खुद गलत है, इसके बाद वो झूठे केस डाल देंगे, अब तुम टेंशन में आ जाओगे। और वही हुआ उस लड़के के साथ, टेंशन में आ गया। उसने बोला यार, उसने पहले कभी खुद देखा नहीं, और पुलिस वाले सब बुलाते थे, जैसे केस होता तो पुलिस वाले भी बुलाएंगे, तो उन्हें भी बुलाएंगे, बात होगी, फिर महिलाएं को भी जाएगा। तो वो यार टेंशन, उसने यार मुझे निकलना है, तो उस बंदे ने पैसे दे दे के निपट गया था, वो निकल गया भैया मुझे अपना। अब उसकी अपनी वो थी भाई, नया बंदा है, उसने निकल गया, उस पे पैसे थे, अब जिस पे नहीं है वो तो लड़ेगा बेचारा, जिस पे है वो तो देके निकल गया। तो भाई मैं यही कहूंगा, केस अगर हो रहा है टेंशन नहीं, छूटते नहीं है, ठीक है। परेशान मत हो, वकील करो, कानून के बारे में पढ़ाई करो, जो केस वाला उसके बारे में स्टडी करो, और उन्होंने भी डाला है ना, टेंशन मत लो, सबूत देने पड़ते हैं। बातें करने से नहीं होता कुछ, कि मैंने हाँ दहेज लिया, प्रूफ देने पड़ेंगे उन्हें। गवाही, अगर झूठी गवाही अगर उन्होंने दिलवाई तो वो गवाह भी जेल में जाएंगे। वो सब तरीके होते हैं। जो सोच रहा होगा ना, गलत आदमी भी डरा होता है। गलत आदमी सोच रहा होगा कि मैं जीत जाऊंगा, वो बहुत गलत फहमी में। सच के पैर बहुत लंबे होते हैं, झूठ के पैर होते हैं छोटे, वो भागता बहुत स्पीड में। सच की जब मार लगती है ना, वो जमीन में गिरता है सीधा झूठ। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, बिंदास होकर लड़ो, मजबूत हो जाओ, स्ट्रांग हो जाओ, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और इतना टेंशन नहीं चाहिए, वकील से सलाह लो, वरना वकील कर लो, प्राइवेट करना प्राइवेट करो, सरकारी करना सरकारी करो, ठीक है। कहानी और कानून के बारे में थोड़ा नॉलेज लेना स्टार्ट कर दो, अपने काम पे फोकस करो, और जब तारीख पे जाओ, बिंदास होगा, टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो भाई 8-8 साल 10-10 साल की रिलेशनशिप भी चल रही है, तो ये हो रहा है भाई, उसके बाद डिवोर्स, ये हो रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, प्यार था ही नहीं, तभी तो एक्स्ट्रा मैरिटल में नहीं हो। प्यार होता तो क्यों एक्स्ट्रा मैरिटल में गई, चुपके से कर रही, ठीक है। और उसके बाद तुमने देख लिया, अच्छा तुम मुझे देख रहे हो, तो हम पे तुम पे केस ठोक देंगे। ये हो रहा है भाई आजकल, भाई बहुत बुरा हाल है। मतलब लड़कियों ना, मतलब इन जैसी लड़कियों ने ना बदनाम कर रखा है और लड़कियों, सब लड़कियों की बात नहीं कर रहा, कुछ लड़कियां को है ना, तालाब की एक मछली पूरे तालाब गंदा करती थी, ये वो लोग हैं, ये वो साले दीमक है, जिन्होंने और अपनी ब्रात जितने भी कहते ना कि अपनी लड़की की बदनामी करती पूरी। अब कोई बंदे पे केस हो जाए तो वो एक लड़की को उसी नजर से देखेगा, सब ऐसी परसेप्शन बदल दिया लोगों ने, ऐसे कुछ झूठे झूठे केस डाल डाल के। तो यार यही है भाई, मैं तो यही कहूंगा, अगर केस हो गया टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिंदास लड़ो, वकील करो, बी पॉजिटिव रहो, कोई फांसी नहीं हो जाएगी, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मस्त रहो। और यार वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।